हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा एंजल आपको क्या गाइड करते हैं कि आप इस जर्नी में आ चुके हो, आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। तो हालांकि सब पर ये एनर्जी लागू होती है, हमारे लिए सभी सोल जितनी प्यारी है, कोई स्पेशल ट्विन फ्लेम नहीं, क्योंकि हमने हर एक सोल की हेल्प करनी है। तो जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप इस जर्नी में आ चुके हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो, इनर वर्क कर रहे हो। आप इतना अच्छे से अपने आप को संभालो, इतना अच्छे से इस जर्नी में चलो कि आपकी सोल शिव के साथ मर्ज हो जाए, क्योंकि शिव हमारे सबसे बड़े एंजल हैं। तो उसके बाद आप दोनों की सोल मर्ज होगी तो आपका परमानेंट भी यूनियन हो सकता है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, परमानेंट यूनियन होने वाला है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, 1111 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो। ये आपकी मेहनत का फल है। जिन लोगों को 5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, उनके साथ ये घटित हो सकता है। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी का आया है। डिवाइन हमें टाइम टू टाइम गिफ्ट देते हैं। टेम्परेंस, ये देखो, एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप साधना में इतना डूब जाओ, इतने पीस में चले जाओ। देखो, एक एनर्जी है जहाँ पर मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता। जो भी साधना करेगा इस एनर्जी में डूब सकता है। वो जल में खड़ी है और प्रकृति में खड़ी है, प्रकृति की सेवा कर रही है। ज्ञान है, येलो कलर के फूल हैं, जल को जल में डाल रही है। ये जो सिंबल है ना, ये प्रकृति माता का आशीर्वाद है। इस एनर्जी को माँ प्रकृति ने अपना गिफ्ट दे दिया है और इसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। जो इसका ज्ञान है चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है और इसके पंख निकल आए हैं। पंख निकलने का मतलब होता है कि हमने अपने कार्मिक अकाउंट बहुत हद तक खाली कर लिए हैं। हमारी सोल अपने असली घर जाने के लिए तैयार है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्मा स्वरूपी एनर्जी है, क्योंकि हम ही परमात्मा हैं। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। आप श्रद्धा से साधना करोगे तो एंजल बता रहे हैं कि इस स्वरूप बन जाओगे। कितना पीस है, आंखें बंद है, रोशनी फैल रही है, पंख निकल चुके हैं। पूरी प्रकृति में डूबी हुई एक एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी, एक देवता स्वरूप। तो आगे है द डेवल। तो जहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस अर्थ पर कलयुग में नेगेटिव एनर्जियों से घिरे हो, नेगेटिव एनर्जियों ने आपको जकड़ रखा है, तो उनसे निकलने का एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव हो जाओ। नाम जप करो, ध्यान करो, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो। तो आपके आसपास एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रुक सकेगी। ये बंधन है, संगलों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं लस्ट में, तो निकल जाओगे इससे। इनसे पार करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर साधना करोगे तो पार कर लोगे, क्योंकि कलयुग में ये चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो आगे है 8 नंबर। 8 नंबर होता है शनि का। तो एंजल गाइडेंस है कि हे मेरे साधको, हे मेरी डिवाइन सोल्स, ये जो कप है ना, ये इंसान है अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर चुका है। आप इस अर्थ पर अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने आए हो। जब आप इनको खाली कर लोगे ना, तो आप पीस को ढूंढोगे। पीस ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? संबाला में, ज्ञानगंज में। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो अगर आपने अपने ऊपर अच्छे से वर्क किया है। बहुत प्यारी एनर्जी है। दूसरा, इस कार्ड का ये भी मीनिंग है, हमेशा मैं दोनों मीनिंग लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आप दुनिया से डिटैच हो चुके हो। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते टूट गए हैं, बस आप उनसे एनर्जी अपनी खींच लेते हो। वही एनर्जी हमें परमात्मा से मिलाने का काम करती है, इसीलिए हमें तोड़ा जाता है। शिव हमें तोड़ते हैं, डिटैच करते हैं दुनिया से, रिश्ते और नातों से। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ज़्यादा भी मुश्किल नहीं। परमात्मा शक्ति भी देता है। मैं अभी डिटैचमेंट के दौर से गुजर रही हूँ, अपने डीएम से भी, अपने रिश्ते नातों को से भी। लेकिन उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जर्नी भी आपने दी है, हिम्मत भी आपने दी है। तो आप शिव के साथ
मिलना शुरू कर दोगे। आपकी सोल खुद जाएगी उधर ज्ञानगंज में, संबाला में। मेरी सोल बहुत भागती है उधर। ये कार्ड मेरे से मैच करता है। जब कभी महाअवतार बाबा की तस्वीर आती है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि बाबा मुझे 5 तत्वों के शरीर के समेत ही अपने में संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया का, बहुत कुछ दे दिया आपने। तो आगे है 2 नंबर है। तो जहाँ पर आपको एंजल डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो 3D का, एक स्पिरिचुअल। इनके साथ आपने बैलेंस करके चलना है। आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, पट्टी बंधे बंधाए ही जब आप साधना करोगे, पीस में चले जाओगे, तो दोनों रास्तों पर बैलेंस करके आपको चलना आ जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ना। तो अकेला देखो आपने ये है कि पूरा दिन रात ही साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि आप 3D में हो, आपके 3D के काम हैं, ज़रूरतें हैं, सबकी अलग अलग हैं। तो उसके लिए भी देखना है, क्योंकि इस शरीर को भी प्यार करना है। इसके शरीर के द्वारा ही साधना होती है। इसका बहुत ख्याल रखना है, इसको लव करना है, प्यार करना है, इसका ख्याल रखना है। खाना पहनना, टाइम से उठना सोना, सब कुछ, बहुत कुछ आ जाता है इसमें। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप साधना के रास्ते पर चल पड़े हो। आप प्यार की महारानी हो, आप प्रकृति हो। प्रकृति माँ कौन है? प्रकृति माँ सबको देती है। आप इस डिवाइन लव में चले गए हो। आपका पूरा कंसंट्रेट इस प्यार के कप के ऊपर है। ये प्यार का कप क्या है? अनकंडीशनल लव का कप। आप आसपास किसी चीज़ को नहीं देख रहे हो, बस आपका एक ही काम है, प्रकृति की सेवा करना, किसी भी स्वरूप में हो। माँ सरस्वती बन चुके हो, माँ भगवती बन चुके हो, क्योंकि ये देवियाँ हमारे अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। इनको जागृत करना ही सोल अवेकनिंग है, इनर वर्क है, भक्ति की साधना है। तो आप उस स्वरूप में चले गए हो। अगर नहीं गए तो चले जाओगे, डिवाइन का, एंजल का आशीर्वाद है, लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा। साधना आपको करनी पड़ेगी बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अपनी जो लाइट है आपके अंदर, आप एक लाइट वर्क करो, उस लाइट को स्प्रेड करो। जितना आप स्प्रेड करोगे उतनी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। उस परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति के साथ जब आपकी लॉ कनेक्ट हो गई तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतना पीस, इतना शांति में चले जाओगे। इस अर्थ पर कलयुग में आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।